बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि है तवानाई और उसके ज़राए। इस सबक के 3 हासिलात तालुम हैं। सबसे पहले हम ये जान सकेंगे कि काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। फिर हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए तवानाई के ज़राए मुख्तलिफ हो सकते हैं और फिर डिस्कस करेंगे तवानाई के कुदरती ज़राए को। चलिए शुरू करते हैं एक मिसाल से। आपकी किताब में बात हो रही है अली की। अली के स्कूल में हो रहा था कुछ मुकाबला और वो था खेलों का मुकाबला। सो उसके लिए अली तैयारी कर रहा था, तो अली प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैक्टिस करते हुए जब वो खेल रहा था तो वो थक गया और जब वो थक गया तो उसने जूस पिया और उसके बाद उसने दोबारा अपने अंदर एनर्जी फील की और फिर उसने दोबारा खेलना शुरू कर दिया। ये आपके साथ भी बहुत दफ़ा हुआ होगा। आप खेलते खेलते थक जाते हैं और फिर जब आप कोई जूस वगैरह लेते हैं तो उसके बाद आपको ये फ़ील होता है कि अब आप दोबारा मज़ीद खेल सकते हैं। सो हमें चलने फिरने, काम करने, खेलने कूदने के लिए तवानाई यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड द फूड दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग अस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे लिए वो एक एनर्जी का ज़रिया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द काम कर रही हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, उसमें हम कपड़े धोते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर या फिर गाड़ियाँ या फिर बहरी जहाज़, ये सब की सब चीज़ें कुछ काम कर रही हैं। तो इनको तवानाई या फिर एनर्जी कहाँ से मिल रही है? यकीनन इनके लिए भी तवानाई या फिर एनर्जी के कुछ ज़राए हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंसानों के लिए जो तवानाई का ज़रिया है वो है फूड। तो इन सब के लिए तवानाई के ज़राए मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम मुख्तलिफ ज़राए से तवानाई को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला, गैस या फिर अगर गाड़ी की बात करें तो उसमें यूज़ होता है तेल यानी कि ऑयल, जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं। इस सबक में हम तवानाई के जो कुदरती ज़राए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे अहम जो ज़रिया है वो है सूरज। इसके अलावा लकड़ी, पानी, हवा और फिर आते हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस यानी कि कोयला, तेल और गैस वगैरह। चलिए इन ज़राए को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूरज की। सूरज जो है वो तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज से हमें हीट और लाइट दोनों ही मिलती हैं और जो सूरज की रोशनी है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर फूड और फिर जब हम पौधों को खाते हैं तो वही फूड हम तक आती है, यानी कि हम उससे एनर्जी लेते हैं। अब जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सन, वो सन की लाइट को तो यूज़ करते हैं लेकिन इसके अलावा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वो पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं। सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो मिलके बनाते हैं फूड फॉर द प्लांट्स जो कि होती है ग्लूकोज। सूरज की मदद से हम बिजली भी बना सकते हैं जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं और वो बिजली जो है वो घरों में, फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है। अब सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कुदरती ज़राए मौजूद हैं, जैसे कि लकड़ी। लकड़ी जो है वो हमें दरख्तों से मिलती है। जंगलात को काट कर हम लकड़ी हासिल करते हैं और लकड़ी को जलाकर हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं। लकड़ी को जलाने से भी 2 तरह की एनर्जी मिल सकती है, एक है हीट एनर्जी, दूसरी है लाइट एनर्जी। यानी कि लकड़ी को जलाकर आप रोशनी भी हासिल कर सकते हैं और हीट भी हासिल कर सकते हैं और इसीलिए जो लकड़ी है वो खाना पकाने के काम भी आती है। ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक गैस की रसाई मुमकिन नहीं है वहाँ अभी भी लोग लकड़ी को बतौर ईंधन जलाते हैं और उसकी एनर्जी से खाना पकाते हैं। इसके अलावा भी एनर्जी का एक ज़रिया है जो कि है पानी। अब आप सोच रहे होंगे पानी में एनर्जी कैसी है? तो जब हम पानी को किसी हाइट पर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं बिजली। और जब हम बिजली पानी से बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं पन बिजली या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पन बिजली बनाने के लिए हमें दरियाओं पर डैम बनाने पड़ते हैं जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है। डैम एक हाइट पर होता है। जब वहाँ से वाटर को गिराया जाता है तो फिर नीचे वाले हिस्से में लगी होती है टरबाइन।
अब पानी के प्रेशर की वजह से वो टरबाइन घूमती है, और जब टरबाइन घूमती है तो वो कनेक्ट होती है विद द जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली बना रहा होता है। तो इस तरीके से जो बिजली बनती है उसे पन बिजली कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत सी बिजली जो है वो इस तरीके से बनाई जा रही है, और पाकिस्तान में बहुत से अहम डैम भी मौजूद हैं जैसे कि तरबेला डैम और मंगला डैम वगैरह। सो पानी भी तवानाई का एक अहम ज़रिया हो सकता है। इसके अलावा हवा भी कुदरती तौर पर तवानाई का एक ज़रिया है। जो चलती हुई हवा होती है उसको तवानाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और चलती हुई हवा से हम विंड मिल को चला सकते हैं, जिसे हवा की चक्की भी कहते हैं। आपने इस तरह की चीज़ें खुले मैदानों में लगी हुई देखी होंगी, इसे हम विंड मिल कहते हैं। जब इसका ये बड़ा सा पंखा घूमता है तो इसके अंदर भी टरबाइन ही होती है जिससे बिजली बनाई जा सकती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये विंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि हमने इसे चलती हुई हवा यानी कि विंड से प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो चलती हुई हवा है वो कश्तियाँ चलाने के काम भी आती है, उसे हम बादबानी कश्ती कहते हैं या फिर सेलर शिप कहते हैं, वो भी हवा की मदद से चलता है। इसके अलावा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जो कि अंडरग्राउंड स्टोर होते हैं, उनकी मदद से भी तवानाई हासिल की जा सकती है। कोल यानी कि कोयला और ऑयल यानी कि तेल। जो खाम तेल होता है, क्रूड ऑयल, उससे बहुत सी पेट्रोलियम मसनूआत बनाई जाती हैं जैसे कि हाई ऑक्टेन, जैसे कि डीजल, जैसे कि पेट्रोल वगैरह। हम इन चीज़ों को गाड़ियों, जहाज़ों, सनतों यानी कि इंडस्ट्रीज़ में बतौर ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बात करते हैं घरों की या फिर सनतों की, तो वहाँ पे हम गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि मीथेन गैस है, वो भी ज़ेरे ज़मीन बनती है और वहीं से हमें ऑब्टेन हो सकती है। सो हमने यहाँ पे 5 मेजर ज़राए को डिस्कस किया है जो कि हैं कुदरती ज़राए टू गेट दी एनर्जी, तवानाई के कुदरती ज़राए, जिनमें था सूरज, फिर हमने डिस्कस किया है लकड़ी को, फिर पानी, हवा और फिर कोयला, तेल या फिर गैस, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कह रहे हैं। सो हमने देखा कि तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए कौन कौन से हो सकते हैं। अब आपको करनी है एक एक्टिविटी। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़राए दिखाए गए हैं तवानाई के, तो आपको इनके सामने दी गई खाली जगह पर मेंशन करने हैं इनके यूजेस यानी कि इस्तेमालात। तो अगर आप इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके इस्तेमाल लिख सकेंगे। जैसे कि जो सबसे पहले है वो दिखाया गया है कोयला यानी कि कोल। तो हमने देखा है कि जो कोल है उसको हम बतौर ईंधन सनतों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इसी को सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। सो इसी तरह आप लकड़ी और पानी का इस्तेमाल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज तवानाई का जरिया नहीं है। ऑप्शंस हैं मिट्टी, हवा और पानी। हमने इस सबक में 5 ज़राए को डिस्कस किया है जिनमें मिट्टी शामिल नहीं था। सो ऑप्शन ए मिट्टी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी स्टेटमेंट है तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। ऑप्शंस हैं हवा, कोयला और सूरज। तो हमने देखा है कि जो सूरज है वो तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तीसरी स्टेटमेंट है बतौर ईंधन यानी कि फ्यूल इस्तेमाल होने वाला तवानाई का कुदरती जरिया है मिट्टी, पानी या फिर लकड़ी। तो हम मिट्टी और पानी को तो एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, जबकि लकड़ी को जलाकर उससे एनर्जी हासिल की जाती है। लकड़ी ये एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे लकड़ी करेक्ट आंसर है। फोर्थ स्टेटमेंट इज पन बिजली हासिल होती है। ऑप्शंस हैं हवा से, पानी से और कोयले से। नाम से ही पता चलता है पन बिजली है, तो ये पानी से हासिल होगी। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल है कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब इसके लिए करना क्या है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये दुरुस्त है या गलत, और फिर उसके आगे टिक या फिर क्रॉस का निशान लगाना है। पहली स्टेटमेंट है तवानाई से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम तवानाई से मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की तवानाई इस्तेमाल कर मुख्तलिफ काम कर रही हैं। सो दैट इज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक दुरुस्त जुमला है, तो इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। कोयला हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमने इस सबक में पढ़ा था कि सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, तो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको बाकी की 2 स्टेटमेंट्स उनके बारे में भी डिसाइड करना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, वो दुरुस्त हैं या गलत, फिर उनके आगे टिक या फिर क्रॉस का निशान लगाना है।
اب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز بھی ہیں جن کے آنسرز لکھنے ہیں. تو آنسرز لکھنے سے پہلے یو ہیو ٹو لرن دیٹ چیپٹر اگین اینڈ یو کین ٹیک ہیلپ فرام یور ایلڈر سبلنگس. یا پھر آپ اپنی ٹیچر کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ٹو رائٹ دی آنسر ٹو سچ ٹائپ آف کوشچنس. پہلا کوشچن بہت ہی آسان ہے, توانائی سے کیا مراد ہے اور توانائی کے چند قدرتی ذرائع کے نام لکھیں. دوسرا سوال ہے کہ تیل, کوئلے اور گیس سے حاصل ہونے والی توانائی ہمارے کس کام آتی ہے, یہ بھی ہم نے اسی چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے. اور تیسرا سوال ہے ہوا کی چکی کس طرح بجلی پیدا کرتی ہے, تحقیق کریں اور اپنے الفاظ میں لکھیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا فردر اسٹڈی کرنا پڑے گا. یو کین واچ ویڈیوز ایز ویل, یا پھر یو کین ٹیک ہیلپ فرام سم ون ٹو رائٹ آنسر آف سچ ٹائپ آف کوشچن. سو ہم نے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے توانائی اور اس کے ذرائع کو ان ڈیٹیل. ہم نے قدرتی ذرائع ڈسکس کیے ہیں توانائی کے ڈیٹیل میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. سو سی یو آل ان نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.